Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक था रोनी, जैसा नाम वैसा रूप, अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। घर आने जाने वाला वहाँ से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रोनी को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रोनी से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल बिकती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। चंपू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? भाई 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। चंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रोनी ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। चंपू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। चंपू को कोसते हुए वह पहुँचा अक्ल की दुकान। कागज की पर्ची रोनी के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रोनी ने कहा, ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रोनी ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। चंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने चंपू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से कहा। रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, चंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ चंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर चंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रोनी ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुड़ते हुए दिए 5000। रोनी ने अक्ल की दी गवाही के समय चंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन चंपू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा है। चंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। रोनी ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर रोनी बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। चंपू सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। रोनी बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर चंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीटता रह गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।